गए। कोई राजा सलीम के साथ 4 पेजिस का लीडर नहीं है। मेरा उनको खुला चैलेंज है, आ जाओ तुम लोगों ने अगर 4 पेजिस के लिए कुर्बानी दी है तो किसी भी फील्ड में अदालत लगाओ और वर्कर को बिठाओ, तुम भी बहस करो, मैं भी बहस करता हूं। दलाइल से एक दूसरे को मनाते हैं कि बेजिस के लिए कुनर के बुजुर्गों की कुर्बानी है, माओ की कुर्बानी है, बहनों की कुर्बानी है, सियासी रहनुमाओं की कुर्बानी है। ऐ गद्दारो, तुम बेजिस को छोड़ के राजा सलीम के साथ मिले हो, तुम बेजिस के खैर खा नहीं हो, तुम जो हो वो सौदागर हो। अब मैं दावत खिताब दूंगा, वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। उसने बड़ी कोशिश की है, बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी हिम्मत की है। इस्लामाबाद से कराची, कराची से पेशावर, पेशावर से कोयटा, ये भाग दौड़ आज राजा सलीम को घसीट कर आपकी अदालत में लाने वाला मर्द मुजाहिद, नींद राजा सलीम की खराब करने वाला, सारी जो है न पूरा महीने का महीना सफर में चलने वाला, आज इस माहौल को सजाने वाला, हम सबको मुत्तहद करने वाला, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, शहीद रानी के खानदान से जात से ताल्लुक रखने वाला मोहतरम जनाब, आप सबकी तालियों में भुट्टो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद की दीवारों तक ये आवाज जानी चाहिए। निहायत ही काबिले एहतराम कुन्नर की धरती के मजदूर साथियों और मेरे साथ आए हुए मेहरबान मोअज़्ज़िज़ और आपकी नुमाइंदगी करने वाले मेरे रुफ़क़ा हाजी फारूक अहमद गिल साहब, मलिक अख्तर साहब, अब्दुल रशीद शनवारी साहब, मेरे मोहसिन मेरे भाई अब्दुल हकीम कोसो साहब, और कादरपुर की जदोजहद हो या कुन्नर की जदोजहद हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हसन बख्श खोसो साहब, और मेरा चाचा, मेरा मोहसिन मेरा भाई शाहिद कलेरी साहब का वालिद हाजी नेकमान कलेरी साहब, हाजी मोहम्मद इदरीस डायरी साहब जो इधर मौजूद नहीं हैं, उसकी फैमिली, हाजी गुलाम नबी, जितनी भी बिरादरियां हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, मैं समझता हूँ कादरपुर के बाद मेरा दूसरा घर कुन्नर है। जिन जिन दोस्तों ने मेरे हाथ मजदूर भरने के लिए ऐलान शमूलियत किया और मेरे साथ देने का वादा किया, मेरे अजीज साथियों, साबका CBA सदर, जब मैं ईद के दूसरे दिन देरा बुगटी में था, उसको पता चला, सोई हुई नींद मैंने उसकी खराब की, क्योंकि मुझे पता है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बातों की हद तक नहीं। हम लोगों ने जो काम किया होगा वक्त और हालात ने साबित किया वो ज़मीनी हक़ाइक़ और प्रैक्टिकल काम करते हैं। उसको पता चला, कैंपेन की उनको परवाह नहीं थी। शनवारी साहब ने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है साजिशों का, अल्लाह का शुक्र है सारे साजिशी उधर जमा है, हमारे पास कोई साजिशी नहीं है। तो मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए आपको ये बात बताना चाहता हूँ, देरा बुगटी के बाद हैदराबाद की धरती पर मैं एक ड्राइवर के साथ अकेला आया। 3 या 4 दिन बाद मेरा जनरल सेक्रेटरी आया और आज 2 मेहमान हैं। 4 बंदे टोटल इनकी नींद खराब करने में अमल पे रहे हैं। और ये मौसूफ 5 जिसमें 2 सरकारी गाड़ियां, सरकारी डीजल, ये कादरपुर नहीं जाता, गाड़ी 3 दफा जाता है। भाई टैंक फुल कराओ। मेरे पास भी गाड़ी है, ये स्टोर वाले बैठे हैं, या सिंध की या रिगों की, कोई दोस्त बताए 1 लीटर लिया तो मैं सियासत छोड़ जाऊंगा।
तो इनको आपने देखा होगा, मैं रेड N2 पे गया, मजदूरों को जब मुखातिब था, मजदूर या मौजूद थे या मेरा जनरल सेक्रेटरी और ड्राइवर, 3 बंदे मौजूद थे। तालियां वो बजा रहे थे जो मेजबान थे, ये तालियां बजाने वाले भी साथ ले आता है। इसलिए कि इसकी कारकर्दगी ये है कि मलिक साहब ने आपको बताया अपनी क्लास कराई, वो डेटा, मैं वो क्लास नहीं जानता। फिर इसकी कारकर्दगी ये है कि उसने जनरल सेक्रेटरी के लिए एक रास्ता बनाया, हार जाए तो वो अफसर बन जाए, झंझट से निकल जाए और शर्मिंदगी उठाते हुए घर बैठ जाए। साथियों, ये जो छोटे छोटे मसाइल तुफैल साहब ने बताए, अल्लाह ने मौका दिया 18 तारीख को, वक्त और हालात साबित करके दिखाएगा कि ये यूनियन जिस टाइम हम इनके ओहदेदार थे, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, इधर का एक फेडरल मिनिस्टर था, पेट्रोलियम मिनिस्टर मेरा मोहसिन भी है, उसकी पार्टी ने मुझे भर्ती भी किया, नौकरी भी दी। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, हालांकि इधर रीजन का सदरदा भी रिटायर है, थोड़े दिन पहले इधर आया था, शनवारी साहब के तकरीर कर रहा था साथ कि मैं इलेक्शन लड़ा तो मैं तुम्हारा मेडिकल 8 दिन में कराऊंगा। उससे मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 4 साल से तुम सीबीए में बैठे हो, इसको बेवकूफ बनाते रहे और राजा सलीम में कश्ती में सवार हो। अब क्या ये मैं अल्फाज कह सकता हूं 8 दिन में मेडिकल का? 4 साल में इस गरीबों का मेडिकल नहीं कराया, अभी कराओगे? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी कीमत का मुझे पता नहीं है। तुमने हर दोस्त को फोन करा के अपना रेट बढ़ाया, आखिर उधर गए जहां मिठास था। मक्खी हमें मिठास के ऊपर गिरती है। सालसी आदमी, मैं तुम्हें जानता हूं, जब नवीद कमर के लिए या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैदराबाद में सरापा जाते, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक हमारे जलसे में शमूलियत की, मैं इसका शुक्रगुजार हूं। अब्दुल हकीम कोसो का तहसील का प्रेसिडेंट था, अल्फन कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बता रहा हूँ, इसने सुबह साईं के घर पे हमला हुआ, मेरी 6 बजे मुलाकात कराई, क्योंकि 9 बजे उसने हैदराबाद इस्लामाबाद जाना था कराची से। उसने एक वादा किया, इसके सामने किया। मेरा प्रेसिडेंट मुझे आरसी ऑफिस में छोड़ गया, टंडो मामद खान में चला गया, अल्लाह जन्नत में जगह दे, गुलाम अली जमर साहब को उसके घर चुप किया था। हमें पता नहीं, मैं सियासी तकरीर इसलिए भी नहीं कर रहा, मुझ मेरी तरबियत और उस एहसान फरामोश की तरबियत में दिन रात का फर्क है। ये जो फकीर मोहम्मद भुगटी का बेटा है, इसके बाप की खुदा की कसम कादरपुर में पोस्टिंग थी, उसने मेरे साथ 10 साल गुजारे, कभी मुझे वोट नहीं दिया। इस एहसान फरामोश को ये याद नहीं जिसने हमारे खिलाफ दरखास्तें दिलाई, कभी कौन सी इंक्वायरी, इदारे से अंदर भी इदारे से बाहर भी। उस फारूक मुगल को जो इसके लिए काम करता था, उसके साथ इसका रवैया क्या है? या ये आशिक कलेरी साहब जिसने खुद बोला, उसके साथ इसका रवैया क्या है? वो यूनियन जो इक़्तिदार में होते हुए एनर्जी गवर्नमेंटों के साथ आंखों में आंखें मिला के बात कर सकती। आप बताओ, एक सेक्शन इंचार्ज से इसका कोई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी या इसका कोई कैंप चेयरमैन या इसका कोई लीडर बात कर सकता है? ठीक कहा मलिक अख्तर ने, ठीक कहा। वो पूछते हैं कि साहब का मूड क्या है, फिर लोगों को कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्लाह ने चाहा, हमें उन अफसरों का भी पता है जो आजकल बड़ी बलाएं बनी हुई हैं। इन्होंने प्रैक्टिकली, हल्फन मैं बता रहा हूँ, उस यूनियन को ख़त्म कर दिया जिस यूनियन ने नवाज शरीफ की एनर्जी गवर्नमेंट को सिंध पंजाब का बॉर्डर बंद करके मैसेज किया कि आप 13% शेयर नहीं बेच सकते। उस एमडी को मजबूर किया रजी साहब को कि फिलहाल एक टंडरवाला में डंप नहीं कर सकते। आज एक कोटा दूंगे, उसके मुलाजमीन सिर्फ बेसिक पे गुजारा कर रहे हैं। 25-30 हज़ार पे कोई हेल्पर बेसिक पे घर चला सकता है? मेरी बदकिस्मती है, आज इंटरनेट बंद है। ये चीजें मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, पूरे वर्कर दोस्त फैलाएं, बताएं लोगों को। शाहबुद्दीन भुगटी साहब जद्दी पुश्ती नवाब है, इसको तो इसकी हिस्ट्री का पता नहीं है।
तुम्हारी औकात क्या है। मैं उसको हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहा था, मेरी पोस्ट लगाई। इसने उन तमाम सिंधियों की कल्चर की मजाक उड़ाया है, उसका जवाब इसको 18 तारीख को सिंध की धरती से भी मिलेगा, बलूचिस्तान की धरती से भी मिलेगा। क्योंकि पंजाब से भी मिलेगा, इंशाल्लाह केपी से भी मिलेगा, क्योंकि इसको पता नहीं है। अलग आसिफ जरदारी साहब ने कैपिटल टॉक में कहा, उससे किसी ने पूछा कि इमरान खान को किस तरह गिराया, उसने कहा भाई मैं पाँव पड़ता हूँ, अगर किसी मेहरबान और मोहसिन को आपकी खातिर, आपके इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर और इस यूनियन को यूनिटी कायम करने के खातिर मैंने हाथ जोड़े तो मेरी कम ज़रफ़ी नहीं है, मेरे लिए ये आला ज़रफ़ी है। लंबी तकरीर का शौकीन मैं भी नहीं हूँ, मैं इनको हर चीज़ का जवाब दूंगा। इनको पता चल जाएगा तो सियासत होती क्या है। ये हादसाती लीडर है, इसको एक दफ़ा 7,000 वोटों ने, 7,000 लोगों ने अपनी नुमाइंदगी का हक दे के कहा कि 25वां एग्रीमेंट करो। उसका जिक्र मलिक साहब ने तफसील से नहीं बताया। फिर इसको 5200 वोट दे के फिर मौका फराम किया कि भाई एक और एग्रीमेंट करो। मेरे हाथ तो इसको बॉडी इलेक्शन में भी इधर थे, मेरी बदकिस्मती काबीना लेट बनी, इसकी खुशकिस्मती कि एग्रीमेंट टेबल पे पड़ा। क्या मलिक अख्तर अकेला बंदा जिसको CBA सदर धोखा दे, जिसको हमारे दोस्त धोखा दें, 12 दिन में या 1 महीने के अंदर एग्रीमेंट कर सकता है? इसको क्या मर्ज है, इसको क्या तकलीफ है? 18 महीने ऐसे DA के चक्कर में बैठ जाता है और वो एग्रीमेंट करता है एक कमरे में। मुझे पता नहीं किसके कमरे में होता है। ये जो इधर आए थे बेजिस के लीडर, इसको हलफ दो, कुरान दो कि राज पर कभी एक एग्रीमेंट में मीटिंग में था तो मैं सियासत छोड़ जाऊंगा। ये पहले कहता था मैंने आपका वोट करा दिया। मैं इसको इस पुल्लर की धरती से, इस स्टेज के तवस्सु से चैलेंज करता हूं और उसके आका को एहसान फरामोश सदर को भी कि अभी थर्ड पार्टी के 500 बंदे हैं, इसको वोट का हक तो दिला के दिखा, एक बंदे को कन्वर्ट तो करा के दिखा। तुमने उन मौसरों के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, जो जाली ठिकरे में निकले हुए हैं, उनके लिए END रूल तुमने बनाए। मुझे दुआ करो, मैं उनका केस सेक्ड एम्प्लॉइज में कमेटी में ले गया। सेक्ड एम्प्लॉइज वो हैं, आपको पता नहीं है, वो सिर्फ वो हैं जो बीबी शहीद के दौर में भर्ती हुए, नवाज शरीफ ने निकाले, फिर आसिफ जरदारी साहब ने 2010 में बाहर किए। मैं उस कंपनी का कमेटी का नाम चेंज कराने के लिए किसी मिनिस्टरों के दरों पे गया, MNS के दरों पे गया, उसने लिखा सेव्ड एम्प्लॉइज एंड अदर इफेक्टेड एम्प्लॉइज। वो इंशाल्लाह जल्द थर्ड पार्टी का भी खात्मा करेंगे, सेव्ड एम्प्लॉय का मराद बहाल करेंगे और फेक डिग्री वालों का भी उन्होंने जो डिसीजन दिया है, ये इस गवर्नमेंट डे जाने से पहले फैसला करके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी इलेक्शन में लड़ना है। ये इस इदारे के अलावा हज़ारों की तादाद में है। ये फिर उस चक्कर में चला भी गया कमेटी में। आपने पोस्ट पढ़ा, इससे उसने कहा तुम किसने इजाज़त दी है, आपने इधर आए हो। अपनी खाम खा बेइज्जती करा के नंबरों के चक्कर में वापस चला गया। कल ये लोटी में मौजूद था। हमारी एक रवायत है और बलोचों की भी एक रवायत है, वो दोनों साइडों को सुन के फैसला करते हैं। शनवारी साहब मौजूद था, इसको पता नहीं था किसके हक में फैसला आएगा, ये बैठ गया। बड़े बशीर साहब ने, मैं इस स्टेज से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी टीम को बिठा के बोला मेरा खाना भी खाओ और ये फैसला सुन के जाना। ये भागा, मेरे पास उसके फ़ोटो भी हैं। तीनों चारों ओहदेदारों को, ये जो चार फिर रहे ना, इसके पोस्टर लगाए, मस्जिद में लेके हलफ लिया मुझे नहीं छोड़ोगे। तो इंशाल्लाह ये भी इसको छोड़ जाएंगे। 24 घंटे गुजरने दो और इनको पंजाब में और KP में पहुंचने दो। हेड ऑफिस में खुद कल 2-3 दिन गुजार के आया हूं। अगर 18 तारीख को इस OGDC के मजदूर ने फैसला किया
तो यूनियन वो बहाल करके दिखाएंगे जो एनर्जी गवर्नमेंट को आंखों में आंखें डाल के बताती थी। वो यूनियन बहाल करके दिखाएंगे जो 4 से 5 हजार बंदों को कन्वर्ट कराती थी। वो यूनियन बहाल करा को देखेंगे जो टीवी टॉक शो में कहती थी कि 1% हमारा शेयर नहीं बिकेगा, फिर उधर से गवर्नमेंट ऐलान करती थी, तब ये रोड खुलता था, तब ये रास्ता खुलता था। इंशाल्लाह बाकी बातें उधर टंडवाला में शाम को जलसा भी है, आज जुम्मे का दिन है। फिर एक दफ़ा मैं उन छुपे हुए किरदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो स्टेज पे मौजूद नहीं है मगर मेरी दिल से मदद कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। 18 तारीख को 2 बजे तक इसको पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है, यूनियन क्या होती है और CBA क्या होती है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।